ताकि वो आगे आगे की, क्योंकि काम आएंगी ना ये चीज़ें, इसलिए। आप देखो अब हमारा जो दूसरा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है डायरेक्शन ऑफ, जो मैंने लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, ठीक है ना। तो अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हम सीधा सीधा राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल में कैसे कैसे तरीके से हम करते हैं बात, देखो राइट हैंड थंब रूल में हम जो ये थंब है, ठीक है, ये थंब हमेशा करंट की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। और जो तुम्हारा जो एक फिंगर कर्ल्स की जो मूवमेंट है, जो फिंगर कर्ल्स की जो ये मूवमेंट है, ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। आइए समझते हैं कैसे, एग्जांपल्स भी लेंगे, ठीक है, आई एम सॉरी, एग्जांपल्स भी लेंगे आगे अभी, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे इसमें। अभी देखो, अब देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, जो तुम्हारा जो देखो राइट हैंड अगर मैं बनाना चाहूँ कैसे बनाऊंगा इसको, देखो ऐसे, ये ऐसे तरीके से कुछ होगा, ठीक है। ये ड्राइंग पे मत जाना यार भाई, ठीक है। देखो ड्राइंग कुछ खास नहीं करी। जो देखो जो तुम्हारे जो फिंगर की जो मूवमेंट है, ये ऐसी वाली कर्ल मूवमेंट, ये होती है हमेशा के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और जो तुम्हारा जो थंब होता है, ये होता है करंट की डायरेक्शन के लिए। चलो एक काम करता हूँ, मैं साइड में लिख देता हूँ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, या तो मूवमेंट ऑफ फिंगर, डायरेक्शन ऑफ फिंगर कर्ल्स। जिस तरफ तुम्हारी फिंगर की कर्ल्स जाएगी उस तरफ तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, सीधा सीधा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। और जो तुम्हारा जो थंब होगा, वो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये लो इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं एक दो एग्जांपल कराता हूँ आपको, ठीक है, जिससे आप तुम्हें डाउट नहीं रहेगा इसमें कुछ कि किस तरीके से होता है, ठीक है ना। देखो चलो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इतना मैं बिठा दूँ, चलो ठीक है भाई, बिठा देता हूँ, चलो भाई ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। चलो मैं मान लेता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आप भी करना, मुझे बताना। ये मैंने एक वायर ले ली, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है किस तरफ, ऊपर की तरफ। तो देखो अब मुझसे पूछा कि मुझे ना भाई तुम मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ, इस पॉइंट पी पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पी पे बताओ। अब कैसे करोगे, आइए पहले मैं एक बताता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। पहले एक मैं करके दिखाता हूँ। देखो मैंने थंब के लिए क्या बताया था, करंट की डायरेक्शन, करंट किस तरफ, इस तरफ। लो सर, मैंने ये रख दिया, थंब रख दिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, जिस तरफ मेरा कर्ल जाएगा, फिंगर की कर्ल्स की मूवमेंट होगी। कैसे, ये तो रहा करंट की डायरेक्शन। आप देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। और इसमें ना एक और चीज ध्यान रखना कि इसमें सिंबल्स हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। कैसे, एक सिंबल होता है ऐसा, ठीक है ना, एक सिंबल होता है डॉट का, ठीक है। इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है कि इस क्रॉस का मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रही है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इस सिंबल को अगर मैंने सिंपल लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी अंदर की तरफ है। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, उसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है। इस चीज़ों पे ध्यान रखना, ये बहुत काम आती है ये चीज़ें, ठीक है, आगे चल के बहुत ज़्यादा। अब इसे अगर पता हो तो फायदा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली बात पता चल गई होगी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर। ऐसे जा रही है ना उंगली, ऐसे, तो अंदर की तरफ है। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, सेम ऐसी रखो, देखो सेम ऐसी चीज, वायर की डायरेक्शन सेम, करंट की डायरेक्शन सेम। मैं इस तरफ पूछूंगा आपसे अगर कि यार मुझे ना इस तरफ का मैग्नेटिक फील्ड बताओ, आप कैसे निकालोगे। बस सोचो, मैं साइड हो जाता हूँ, आप सोचो कैसे करोगे, सोचो। हाँ तो चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे कि ये करंट की डायरेक्शन ऐसे, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है। देखो थंब तो ऐसे है ना, थंब ऐसे, देखो ये बाहर से निकल के ऐसे ऐसे, आई होप सो वो विजिबल हो रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। देखो मैं समझाता हूँ, एक वो लेता हूँ, ठीक है, इसके थ्रू समझाता हूँ आपको, एक पेन के थ्रू, ठीक है, पेन लेता हूँ, हाँ मार्कर। ये है जैसे वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और मुझसे पूछा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ मुझे, तो मैंने थंब को सीधा ऐसे दे दिया मेरे भैया। आप कैसे, मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ पे पूछा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे
ऐसे हो रहा है कुछ, ऐसे हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है कुछ, ऐसे ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? बाहर की तरफ। कहाँ जा रही है? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ सिंबल कौन सा लगाते हैं? ये वाला, ऐसे। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी वो बाहर की तरफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ साइड में लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बी वेक्टर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड के केस में हम ऐसे करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, ठीक है, या आउटवर्ड डायरेक्शन बोल लो या आउटसाइड बोल लो, या इसको इनवर्ड बोल लो या इनसाइड बोल लो, ठीक है, जो तुम्हें सही लग रहा है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके केस का समझ आ गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है भैया, एक और एग्जांपल बताओ आप कैसे करेंगे। अब हम सेम वायर ले लो, अब करंट की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, अब करंट की डायरेक्शन होगी इस तरफ। अब थंब कैसे जाएगा? अब बताओ थंब कैसे जाएगा? ऐसे गया ना, इस तरीके से अंदर ऐसे गया, मेरा थंब ऐसा हो गया। अब मुझसे पूछा कि यार मुझे इधर साइड की मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इस क्यू पॉइंट पे कैसे लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड। आइए देखो कैसे, चलो तुम भी करो, मैं भी करता हूँ। तो आई होप आपने कर लिया होगा। देखो, जो करंट की डायरेक्शन है थंब ऐसे जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 ऐसे, कुछ इस तरीके से बात हो रही है। देखो, ये मैंने थंब को दे दिया, और मैग्नेटिक फील्ड मुझसे पूछा इस पॉइंट पे निकालने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? ऐसे ऐसे, ये समझ आ गया? इस तरीके से कुछ कहानी चल रही है इसमें, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर की तरफ, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, कैसे? इस तरीके से जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इनवर्ड। तो इसको मैं क्रॉस दे दूंगा, सिंपल। देखो, ये मैंने अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए भी करूंगा इसे यूज, ठीक है, क्योंकि मैं हर जगह नहीं लिख सकता ना, कि मैं यहाँ साइड में चलो लिख भी देता हूँ, इनवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर इज इनवर्ड्स डायरेक्शन में, ठीक है ना, ठीक है। तो चलो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं और इस लेक्चर को हम एंड कर देते हैं, जिससे तुम्हें ये डायरेक्शन वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, आगे वैसे बहुत सारे रूल्स आने वाले हैं, ठीक है, ये तो बस अभी बेसिक रूल है, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, 10th से तो तुम्हें पता ही होगा, 10th में भी तुमने पढ़ी होंगी ये बेसिक चीज़। ये बस अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, गो थ्रू हो रहे हैं इसकी थ्रू, ठीक है। ये नई चीज़ है, ये चीज़ ध्यान में रखना बस, ठीक है। अब देखो, अब मैं ना वायर का सीधे डायरेक्शन चेंज करता हूँ, किस तरफ लूँ, ठीक है, वायर लेट गया, ठीक है, अब वायर लेटा दिया मैंने, अब आई इस तरफ जा रहा है तुम्हारा। अब कैसे करोगे भाई, आप सोचो कैसे करोगे। अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ आपसे कि इस पॉइंट पे बताओ क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, वायर चाहे कैसा भी हो, अगर तुम्हें राइट हैंड थंब रूल लगाना आ गया, जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया कुछ उसी तरीके से करना है। थंब हमेशा के लिए ऐसे जाएगा, ऐसे हो जाएगा थंब, है ना, इस तरीके से हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, करंट की डायरेक्शन ऐसे, थंब ये जा रहा है ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? देखो ऐसे आ रहा है, देखो ये जो उंगली है मेरी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा है ना, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब बाहर की तरफ। ये क्या हो रहा है? ऐसे जा रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड, कैसे? ये ऐसे घूम के जा रहा है, मतलब आउटवर्ड। तो आउटवर्ड के लिए क्या सिंबल लेते हैं हम? ये, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम्हें ये राइट हैंड थंब रूल समझ आ गया, तो तुम कोई से भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तुम बस राइट हैंड थंब रूल की बेसिक चीज़ें, लाइक थंब जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो तुम्हारी फिंगर कर्ल्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड को। तो उम्मीद है आप सभी को जो ये आज के लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। बाकी जो आने वाला जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ के ऊपर। तो आज के छोटे से वीडियो में बस इतना ही था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।